हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। मैं गौरव एक बार फिर आप सभी के सामने। दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे सेकंड पार्ट पर, जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं एसएससी एमटीएस 2021 की सीरीज पर, जहां पर दोस्तों मैं आपको रीजनिंग कवर कराऊंगा। और यहां पर हम इसके पहले एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें मैंने दोस्तों आपको रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों पर चर्चा की थी। और उसी सीरीज को यहाँ पर दोस्तों हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज भी दोस्तों हम एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि रीजनिंग में पूछे गए थे और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस सेशन को। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8, 24, 48 और 80। ठीक है, मतलब नंबर सीरीज से क्वेश्चन लिया गया है। 8, फिर 24, फिर 48 और फिर 80। तो अगला क्या होगा, हमें ये निकालना है। चलिए, अब मैं 8 कैसे ला सकता हूं, तो देखिए 8 को किस प्रकार से ला सकते हैं। यदि मैं 3 का स्क्वायर करके -1 कर दूं तो क्या जाएगा दोस्तों, बता दीजिए, 8। बोलिए, क्लियर है। अब 24 कैसे आ सकता है, यदि यहां पर दोस्तों मैं 5 का स्क्वायर -1 कर दूं तो क्या जाएगा दोस्तों, 24। बोलिए, क्लियर है। ठीक है, 3 के मतलब यहां पर 8 कैसे आया, 3 का स्क्वायर -1 किया तो 8 आ गया। यहाँ पर 5 का स्क्वायर -1 किया तो क्या आ गया, 24 आ गया। मतलब देखिए, पहले 3 का स्क्वायर किया उसमें -1 किया, फिर 5 का स्क्वायर किया उसमें -1 करेंगे। अब आगे क्या होगा, तो आगे 7 का स्क्वायर होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ में आ रही सीरीज। तो 7 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, 1। ठीक है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, और सभी में क्या करते जा रहे हैं, -1 करते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या जाएगा, 48। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दोस्तों क्या दिखने को मिल रहा है, 7 के बाद में क्या आएगा, 9। तो 9 का स्क्वायर -1 मतलब क्या आ गया, 80। और अगला आपका ऑड नंबर क्या होगा, 11। तो 11 का स्क्वायर -1 कर दीजिए। तो 11 का स्क्वायर दोस्तों कितना, 121। उसमें से 1 चला गया तो कितने बचे, 120। यही होगा हमारा आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एफ के पास एच की तुलना में कम किंतु जी से अधिक धन है। ई के पास एफ से अधिक किंतु एच से कम धन है। सबसे निर्धन कौन है। तो यह दोस्तों जो क्वेश्चन है वो ऑर्डर से पूछा गया है, मतलब रैंकिंग ऑर्डर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछा गया हमसे। आइए ऑर्डर जमाते हैं। यहाँ पर धन की तुलना की गई है और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सीक्वेंस को अरेंज करना है। चलिए, यहाँ पर हमें एलिमेंट दिए हैं 4 लोग, है ना, कौन कौन से, एफ, जी, ई और एच। चलिए जमाते हैं इनको। एफ के पास एच की तुलना में कम किंतु जी से अधिक धन है। तो किस प्रकार जमेगा, देखिए। तो देखिए यह इस प्रकार जमेगा, एफ के पास जो है वह पैसा एच की तुलना में तो कम है, मतलब एच इसके कहाँ है, ऊपर है। एच के पास ज़्यादा धन है तो उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर। एफ के पास उससे कम धन है, किंतु क्या दिया है, जी से अधिक धन है, मतलब जी से क्या है, धन अधिक है। एफ के पास एच से कम धन है और जी से अधिक धन है। ठीक है दोस्तों, हमने रैंकिंग में पढ़ा था। यदि किसी फ्रेंड ने वीडियो नहीं देखा है तो यूट्यूब पर जाकर आप हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ऑर्डर को हम इसी प्रकार जमाते हैं। किसी भी चीज़ का सीक्वेंस जब जमता है तो उसमें जिस व्यक्ति की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है उसे हम ऊपर रखते हैं और जिसकी एक्यूरेसी कम होती है उसको नीचे रखते हैं। जैसे कि यहाँ पर धन की बात की जा रही है, तो यदि एफ के पास एच से अधिक धन नहीं है तो उसको एच के नीचे रख दिया, और जी से अधिक धन है तो जी के कहाँ रख दिया, ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई के पास एफ से अधिक किंतु एच से कम धन है। अब देखिए, जो ई की बात चल रही है तो उसमें एफ से अधिक धन है, तो ई के पास यदि एफ से अधिक धन है तो कहाँ बनेगा वह, एफ के तो ऊपर। परंतु एच से क्या है, कम धन है, तो एच के कहाँ बनेगा, नीचे। मतलब एच और एफ के बीच में कौन आ जाएगा, ई। तो इस प्रकार हमारे ये चारों जम गए। क्वेश्चन क्या पूछा है दोस्तों हमसे, सबसे निर्धन कौन है, मतलब सबसे गरीब कौन है या सबसे कम पैसा किसके पास है। तो यहाँ पर इस सीक्वेंस में सबसे कम पैसा किसके पास दिख रहा है दोस्तों, तो जी के पास दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मिसिंग नंबर से लिया गया है, विलुप्त पद से। यहाँ पर 2, 4, 8, 64, 3, 729, 9, 27 इस प्रकार से बॉक्स में आगे नंबर दिए गए हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिया है उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमें उसे निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तीनों में से किसी भी एक बॉक्स को यहाँ पर क्या करेंगे, पहले डिकोड करेंगे और उसी के लॉजिक को तीनों अप्लाई करके देखेंगे। तो देखिए, पहला वाला यदि देखें तो यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ पर लिखा है 4 और यहाँ पर लिखा है 8 और यहाँ पर लिखा है 64। देखिए कैसे आ सकता है, यदि मैं 4 दूना क्या कर दूं, 8, मतलब इन दोनों क्या कर दूं, मल्टीप्लिकेशन, तो उसे यहाँ पर लिखा गया है उस नंबर को, है ना। 4 दूना 8 या बोल सकते हैं 2 चौक 8, तो उसको यहाँ पर लिखा गया है। और 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 8 का स्क्वायर होता है 64, मतलब 64। चलिए
यह एक लॉजिक है। आइए इसे दूसरे बॉक्स में लगाकर देखते हैं, यदि अप्लाई होता है तो फिर इसी प्रकार से हम तीसरे में लगाकर इसको और फिर आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है, 9 तिया कितना हो गया 27, बोलिए क्लियर है, यहाँ पर लिखा हुआ है। और 27 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 27 का स्क्वायर होता है 729। मतलब हमारा लॉजिक क्या लग रहा है, सही लग रहा है। बस अब इसी लॉजिक को उठाकर हम यहाँ पर लगा देंगे। तो 5 4 जाया बोल सकते हैं, 5 चौक का कितना हो गया 20, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। और दोस्तों 20 का स्क्वायर कितना होता है, सभी को पता है 400। ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर। क्लियर है। मिसिंग नंबर के आपको थोड़ी सी दोस्तों प्रैक्टिस करना होगी। ये क्वेश्चन सवाल को जो है उलझाते भी हैं जल्दी और सुलझाते भी हैं, मतलब आपका ये टाइम ले सकते हैं यदि आपकी प्रैक्टिस कम है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि लेक को 81 लिखा जाता है तो बेक को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लेक को 81 लिखा जा रहा है, मतलब कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है। देखिए लेक को 81 लिखा रहा, लेक के नंबर क्या होते हैं LACK। एल का नंबर होता है 12, ए का नंबर होता है 1, सी का नंबर होता है 3 और के का नंबर होता है 11। अब यदि इन सभी को मैं ऐड कर दूं तो देखिए 2 3 5 और 2 7, ठीक है। और यहाँ पर कितना आ गया 27। तो टोटल इनका कितना बन रहा है 27, परंतु यहाँ पर कितना लिखा है 81। ठीक है, यहाँ पर कितना लिखा है 81। अब यदि मैं 27 का डबल भी कर दूं तो क्या आएगा दोस्तों, यदि मैं 27 का डबल कर दूंगा तो आ जाएगा 54, परंतु यहाँ पर कितना लिखा है 81। और यदि मैं 27 का गुणा 3 से, या बोल सकते हैं 27 को 3 बार मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो यहाँ पर मैं क्या जाएगा मेरे पास में 27 तिया कितना हो जाएगा 81। ठीक है, 27 यदि मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या जाएगा मेरे पास में 81। चलिए अब उसी प्रकार बेक को कर लेते हैं। तो बेक के नंबर लिख लेते हैं BACK। देखिए बी का नंबर 2, ए का नंबर 1, सी का नंबर 3 और के का नंबर 11। चलो इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए 11 और 3 14 15 16 17, यहाँ पर क्या आ गया 17। और 17 का मल्टीप्लाई जैसे यहाँ पर 3 में किया है तो यहाँ पर भी किस में करेंगे 3 में, तो 17 तिया 51। अब देखिए यहाँ पर 51 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमने जो अभी लॉजिक लगाया है दोस्तों वो लॉजिक तो सही लगा है, परंतु वो उससे आंसर नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पर इस सवाल में इस प्रकार का लॉजिक हमें अप्लाई नहीं करना है, मतलब यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है। तो और किस प्रकार से हम यहाँ पर लेग के थ्रू 81 ला सकते हैं, तो देखिए अब मैं इनके रिवर्स नंबर लिखता हूँ। जैसे देखिए एल का नंबर कितना होता है दोस्तों 12, परंतु एल का उल्टा नंबर क्या होता है दोस्तों, तो एल का उल्टा नंबर होता है 15। ठीक है, ए का उल्टा नंबर होता है 26, सी का उल्टा नंबर होता है 24 और के का उल्टा नंबर होता है 16। क्लियर है, इन सभी को ऐड कर दीजिए। तो देखिए 6 और 4 10, 10 और 6 16 और 5 21 के 1 हाथ के आ गए 2। ठीक है, 2 2 4 2 6 और 2 कितने हो गए 8, तो क्या आ गया 81। क्लियर है। अब यहाँ पर लेग के यदि मैंने रिवर्स अल्फ़ाबेट के नंबर लिखे हैं तो मुझे क्या मिल रहा है 81। उसी प्रकार से यहाँ पर मैं बेग के रिवर्स नंबर लिख लूँगा, मतलब बी का उल्टा क्या हो जाएगा, तो बी का उल्टा हो जाएगा 25, ए का उल्टा नंबर क्या हो जाएगा 26, सी का उल्टा नंबर क्या हो जाएगा 24 और के का उल्टा नंबर क्या हो जाएगा 16। ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी को जब आप ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे पास में 91। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। और कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर में दोस्तों मैंने आपको रिवर्स अल्फ़ाबेट को और उनके नंबरों को कैसे याद करना है उसको शॉर्ट ट्रिक बता रखा है। क्लियर है, जिन दोस्तों ने नहीं देखा है उसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन मार्क दिया है उसके स्थान पर कौन सा नंबर आ सकता है उसको निकालना है। चलिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जहाँ पर 3 कॉलम और 3 रो दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 की और रो 1 और रो 2 की, तो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे नंबर दिए गए हैं और यहाँ पर जो है तीसरे रो में आपको बड़े बड़े नंबर दिए गए हैं और ऑप्शन में भी कैसे हैं बड़े नंबर। ठीक है, तो बड़े नंबर कैसे आ सकते हैं, या तो स्क्वायर क्यूब करके या फिर मल्टीप्लिकेशन करके, या फिर देखिए दोस्तों और क्या लॉजिक लग सकता है। अब यहाँ पर मैं दोस्तों क्या करूँगा, लॉजिक हमारा यहाँ पर क्या होगा, ट्रिक कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर हमें इस 6 और 7 से हम 85 कैसे लेके आ सकते हैं, मतलब 85 कैसे लेके आ सकते हैं, हमें उसको आइडेंटिफाई करना होगा। देखिए यदि 6 7 42 कर देंगे 42, तो यहाँ से नहीं आ रहा। ठीक है 85। अब यदि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 6 का स्क्वायर, ठीक है कितना होता है 36, और 7 का स्क्वायर, इस 6 का स्क्वायर कर दिया और इस 7 का स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया 49। और यदि मैं इन दोनों को अब ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 85। बोलिए क्लियर है। आगे चेक करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है 8 और यहाँ पर क्या लिखा है 9। तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए कितना हो गया 64 और 9 का स्क्वायर कर दीजिए कितना हो गया 81। ठीक है,
इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना जाएगा 145, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। तो क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया लॉजिक क्या अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर भी बस आप क्या करिए 12 और 14 का स्क्वायर करिए। तो 12 का स्क्वायर दोस्तों कितना सभी को पता है, 12 का स्क्वायर 144 और 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो दोस्तों 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, अब इन सभी को ऐड कर लीजिए तो क्या जाएगा 340। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है, लॉजिक लग गया मतलब। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके वो बिल्कुल 1 से 1.5 मिनट में या 1 मिनट के भी अंदर अंदर सॉल्व आराम से हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है यदि 3 5 6 7 4 को कूट भाषा में 5 7 8 9 6 लिखा जाए तो 4 2 1 3 या बोल सकते हैं 4 2 1 3 को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमारी जो मेथड होती है हम उसी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर मेन कंटेंट, जो कि हमें क्या दिया गया है 3 5 6 7 और 4। उसको क्या लिखा गया है मतलब उसका कोड क्या है उसको हम नीचे लिख लेंगे। यहाँ पर लिखा है 5 7 8 9 और 6। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लॉजिक अप्लाई करते हैं। देखिए यदि मुझे 3 से 5 पर जाना होगा तो मुझे क्या करना होगा, प्लस का 2 करना होगा। यदि मुझे 5 से 7 पर जाना होगा तो वही क्या करना होगा, प्लस का 2। 6 से 8 में क्या होगा, प्लस का 2। 7 से 9 में क्या होगा, प्लस का 2। 4 से 6 में क्या होगा, प्लस का 2। मतलब लॉजिक समझ में आ गया सभी को। यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, सभी में क्या कर रहे हैं +2। तो जिस प्रकार से हमें यहाँ पर निकालने को बोला था कोड, उसी प्रकार से हमें निकालेंगे कोड किसका, 4 2 1 3 का भी। सभी में क्या कर दो, +2 +2 +2 +2। चलिए 4 में 2 जोड़ दीजिए 6, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 और 3 में जोड़ेंगे तो 5। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर क्या बनेगा, 6435। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को, चलिए समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आप सभी के लिए एक अपडेट है, अब हमारे क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर ऑनलाइन कोर्स की कैटेगरी में दोस्तों आपको ये सभी कोर्स अवेलेबल हो जाएंगे, जहां पर आपको दोस्तों एडवांस मैथ्स कोर्स, एमपी जीके कोर्स, कंप्यूटर ऑनलाइन कोर्स, इंग्लिश कोर्स और रीजनिंग कोर्स और अदर कोर्स भी वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और सभी कोर्सों में दोस्तों आपको कहीं ना कहीं एक कूपन कोड दिया गया है। यदि आपको वह कूपन कोड मिलता है एप्लीकेशन में जाने के बाद, तो यदि आप उसको अप्लाई करेंगे तो आपको फ्लैट 50% का ऑफ मिल जाएगा। दोस्तों आने वाले सभी एग्जामों के लिए आप हमारे साथ मिलकर तैयारी कर सकते हैं। तो जाइए दोस्तों, कोर्स को ज्वाइन करिए और अपने एग्जाम को हमारे साथ मिलकर क्लियर करें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, BCDZ जिस प्रकार से संबंधित है किससे, CDEV से, उसी प्रकार से यहाँ पर हमें निकालना है DEFT किस प्रकार संबंधित होगा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन से। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन जो है वो आपके अल्फाबेट एनालॉजी से लिया गया है। आइए इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। BCDZ संबंधित है किससे, CDEV से, उसी प्रकार से हमें निकालना है DEFT किस प्रकार संबंधित होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर यदि हम देखें पहले से पहले एलिमेंट की तरफ मतलब B से C की तरफ तो क्या हो रहा है +1, C से D की तरफ देखें तो क्या हो रहा है +1, D से E की तरफ देखें तो क्या हो रहा है +1। परंतु अब Z से यदि मैं V पर जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है दोस्तों, Z का नंबर होता है 26, V का नंबर होता है 22 मतलब -4। क्लियर है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी हमें वही करना है। तो तीनों में क्या कर देंगे +1 +1 +1 और लास्ट वाले में क्या करना है -4। तो देखिए D के बाद क्या जाएगा E के बाद क्या जाएगा F और F के बाद क्या जाएगा G। परंतु यहाँ पर क्या करना है -4, T का नंबर होता है 20, 20 -4 मतलब 16 और 16 पे दोस्तों क्या आता है P। तो यही होगा हमारा आंसर EFGP। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन सी में EFGP। क्लियर है सभी को, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिए गए समीकरणों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यह दोस्तों क्वेश्चन जो है वो आपके मैथमेटिकल रीजनिंग से लिया गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से हमें सिंबल यहाँ पर पुट करना है। तो पहला ऑप्शन को छोड़ के बाकी के ऑप्शन को हम चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार पहला ही ऑप्शन सही हो, तो इसलिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसा चेक करना चाहिए। चलो दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन में क्या लिखा है, डिवाइड इंटू और बराबर। तो देखिए यहाँ पर पहले मैं लिख लेता हूँ 39, फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर पहले हम क्या रख रहे हैं, डिवाइड। फिर क्या लिखा है 11, फिर अगला क्वेश्चन मार्क है तो अगला सिंबल क्या है यहाँ पर इंटू, तो यहाँ पर इंटू कर देंगे। फिर क्या लिखा है 33, फिर अगला क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या जाएगा बराबर, किसके 117 के। अब हमें इसे चेक करना है
कि हमने जो ये सिंबल रखे हैं ऑप्शन बी के, क्या वह सही हैं या इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलिए आइए चेक करते हैं। इसको मैं दोस्तों किस प्रकार लिख सकता हूँ, यदि मैं 39 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 33 लिख दूँ तो भी क्या होगा, सेम बात ही होगी। ठीक है, मतलब 11 को नीचे लिख दिया इस प्रकार से। अब इससे होगा क्या, 11 से यहाँ पर डायरेक्ट आपको 33 कटता हुआ दिख जाएगा, तो 11 कितना हो गया 33। अब यहाँ पर बचा क्या, 39 और 3, बस 39 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 3 नाम कितना हो गया 27। ठीक है, या 9 तिया 27 बोल सकते हैं, और 3 तिया 9 और 2 11। तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, 117 आंसर आ रहा है। कौन से ऑप्शन से, बी ऑप्शन से। यदि हम इस इक्वेशन में डिवाइड इंटू और बराबर रख देंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा 117, जो कि हमें यहाँ पर समीकरण सिद्ध करने के लिए बोला था। क्लियर है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह आपके अल्फाबेटिक सीरीज से लिया गया है। AA फिर BD नहीं है, क्या दिया गया है वहाँ पर, DB दिया गया है। AA के बाद में D और फिर B है, फिर IC फिर PD, तो अगला क्या होगा यह निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे दोस्तों, पहले से पहला एलिमेंट कनेक्ट करते हैं और दूसरे से दूसरा। तो यहाँ पर पहले से पहला करता हूँ। A से यदि मैं D पर जाता हूँ तो क्या जुड़ रहा है, प्लस का 3। D से I पर जा रहा हूँ तो क्या जुड़ रहा है, प्लस का 5। I से P पर जा रहा हूँ तो क्या जुड़ रहा है, प्लस का 7। तो समझ में आ रहा है फ्रेंड्स सभी को, यहाँ पर 3 जुड़ा, यहाँ पर 5 जुड़ा, यहाँ पर 7 जुड़ा, तो अगला क्या जुड़ेगा 9। तो P में 7 जोड़ दीजिए, मतलब P में 9 जोड़ दीजिए, तो क्या जाएगा, यहाँ पर P का नंबर होता है 16, 16 और 9 25, मतलब 25 पे कौन आता है, Y। ठीक है, अब दूसरा पद देखते हैं। यहाँ पर A से B पर गए तो क्या हुआ, +1। B से C पर गए तो भी क्या हुआ, +1। C से D पर गए तो भी क्या हुआ, +1। तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे, प्लस का 1। तो D में 1 जोड़ दीजिए, क्या जाएगा E। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, YE। ऑप्शन C इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर एनालॉजी से दिया गया है। जिस प्रकार से 32 का संबंध किससे है, 66 से है, उसी प्रकार 134 का संबंध होगा। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर क्या अप्लाई कर सकते हैं, देखिए 32 से मैं 66 कैसे ला सकता हूँ। यदि मैं 32 इंटू 2 कर दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, बता दीजिए, 64। ठीक है, 64 है, परंतु यहाँ पर कितना है 66, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं प्लस का 2, तो हमें क्या मिल रहा है 66। अब उसी प्रकार से यहाँ पर 134 में भी अप्लाई करना होगा यही लॉजिक को। तो आइए 134 का मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं, 2 से। तो 134 का डबल कितना दोस्तों, 268। बोलिए क्लियर है। प्लस 2 कर देंगे, क्योंकि ऊपर भी क्या हुआ है +2, तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा, प्लस का 2, तो क्या आ जाएगा 270। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन में दिख रहा है क्या 270, तो जी हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए समझ में आ रहा है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति फल, लाल और कमीज के सही संबंध को दर्शाती है। मतलब वेन डायग्राम से क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है दोस्तों फल, लाल और कमीज के सही संबंध को कौन सी आकृति जो है दर्शाती है। तो देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है लाल जो है वो एक कलर है, और लाल जो है दोस्तों वो फल भी होते हैं कुछ, और कुछ कमीजें क्या होती है, लाल भी होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या जाएंगे कमीज, और यहाँ पर क्या जाएंगे फल। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा यह जो डायग्राम है इन तीनों के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शा रहा है। तो ऐसा डायग्राम दोस्तों कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन 3 में। तो यही होगा हमारा सही आंसर। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक पासे की 2 स्थितियां नीचे दी गई हैं। यदि ऊपरी सतह पर 6 अंक हो तो निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें 6 के विपरीत में निकालना है कि क्या आएगा। तो यहाँ पर हमारी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई हो जाएगी, किसकी, डाइस की शॉर्ट ट्रिक। देखिए हमारी ट्रिक क्या बोलती है, 2 पासे ऐसे चुनना है जिसमें एक फलक कॉमन हो, जैसे कि यहाँ पर क्या है फलक कॉमन 6। ठीक है, और 6 के विपरीत में ही हमें पता लगाना है कि क्या आएगा। तो यहाँ पर कौन सा नंबर एक अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर एक नंबर जो नहीं है वह क्या है 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को। तो हमारे शॉर्ट ट्रिक के जरिए डाइस के क्वेश्चनों को सॉल्व करना बिल्कुल ही क्या होता है, आसान। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति खाने योग्य जलेबी और मिठाई के बीच के संबंध को दर्शाती है। तो देखिए खाने योग्य जलेबी और मिठाई, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो हुआ हमारा बिल्कुल सही होगा। कैसे, जो बड़ा वाला रिंग है वह क्या हो जाएगा, खाने योग्य हो जाएगा, और एक तरफ क्या जाएगी जलेबी, एक तरफ क्या जाएगी मिठाई। ठीक है, तो मिठाई और जलेबी दोनों क्या होती हैं, खाने योग्य वस्तुएं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, अल्फाबेटिक सीरीज से AC, FH, KM और PR। तो बोले अगला क्या होगा। क्या करना है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल, जैसा हम करते आ रहे हैं, पहले से पहले पद को जोड़ना है। यदि A से F पर जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है प्लस का 5, F से K पर जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है प्लस का 5, K से P पर जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है प्लस का 5, और P में भी यदि मैं 5 जोड़ दूंगा तो क्या जाएगा मेरे पास में यहाँ पर U। उसी प्रकार से आइए दोस्तों सेकंड वाला स्टेप निकाल लेते हैं। यदि C से H पर जाएंगे तो क्या हो रहा है प्लस का 5, H से M पर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है प्लस का 5, M से R पर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है प्लस का 5, तो R में भी क्या करना पड़ेगा, हमें 5 प्लस का 5 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या जाएगा W। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा UW। ऑप्शन C इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको कहता हूँ आपको ABCD के नंबर जो है वो पूरे याद होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको 2 से 3 चैप्टरों में सॉल्व करने के लिए सूटेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे और क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आपके लग भी जाएंगे। तो दोस्तों अल्फ़ाबेट के नंबर याद कर लीजिए। यदि किसी फ्रेंड ने याद नहीं किए हैं तो मैंने कोडिंग डिकोडिंग का एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें अल्फ़ाबेट के नंबरों को किस प्रकार याद किया जाता है मैंने आपको ट्रिक बताई है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गाड़ियों की एक पंक्ति में मारुति बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। चलिए बनाते हैं। गाड़ियों की एक पंक्ति है, उसमें जो मारुति है वह बाएं से कौन से स्थान पर है, 20वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, होंडा मारुति के 10 स्थान दाएं हैं, मतलब 10 स्थान दाएं हैं, मतलब मारुति के 10 स्थान दाएं कौन है, होंडा। तो यहाँ पर कौन आ जाएगी, होंडा। तो यहाँ पर लेफ्ट से होंडा का प्लेस कौन सा हो जाएगा, 30। बोलिए क्लियर है। ठीक है, 10वें स्थान पर है, मतलब कौन सा प्लेस हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, होंडा का प्लेस यहाँ पर 30 है, इसको और मिड में लिख देता हूँ आपके लिए। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मारुति और होंडा के मध्य में यदि बीच में बात करें तो कितने लोग बैठे हैं, 9 लोग, या बोल सकते हैं 9 कार हैं। ठीक है, चलिए, तथा पंक्ति में बिल्कुल मध्य में है कौन, होंडा। होंडा मारुति के 10 स्थान दाएं भी है और पंक्ति के बिल्कुल कहाँ पर है, मध्य में भी है। तो पंक्ति के बिल्कुल मध्य में मतलब कहाँ पर है, सेंटर में है। ठीक है, पंक्ति में कितनी गाड़ियां हैं। अब यदि ये सेंटर में है मतलब बाएं से इसका स्थान 30वां है, तो दाएं से भी इसका स्थान कौन सा होगा दोस्तों, 30वां। या इसका एक तरीका और है, कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब होंडा के लेफ्ट हैंड साइड में कितने लोग बैठे हुए हैं, 29। तो उसी प्रकार से होंडा के राइट हैंड साइड में कितने लोग बैठे होंगे या कितनी कारें बैठी होंगी, 29 बैठी होंगी, क्योंकि होंडा के बारे में बोला गया है कि वो कहाँ पर है, मिड में है, मतलब बिल्कुल मध्य में है। तो जब होंडा मध्य में है तो होंडा के लेफ्ट हैंड साइड में जितनी कारें होंगी उतनी ही कारें कहाँ पर होंगी, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। क्या निकालना है, यहाँ पर 29 और 29 ऐड कर दीजिए। क्या आ गया दोस्तों, 58। और एक कार आपको और ऐड करना होगी, वह कौन सी होगी, होंडा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 59। इतना क्लियर है, सभी को समझ में आया। यहाँ पर टोटल कार पूछी थी तो हमने क्या करा, होंडा के लेफ्ट हैंड साइड वाली कार काउंट कर ली, होंडा के राइट हैंड साइड वाली काउंट कर ली और होंडा को यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है ना, चलिए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि किसी कूट भाषा में मोबाइल को 462935 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में रिकॉर्ड को किस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो यदि किसी कूट भाषा में मोबाइल को, आइए यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग मोबाइल, MOBILE। ठीक है, 462935 और 5। क्लियर है। चलिए, M का नंबर कितना होता है दोस्तों, तो 13, O का नंबर 15, B का नंबर 2, I का नंबर 9, L का नंबर 12 और E का नंबर 5। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर M को क्या लिख रहा है, 4 है ना, तो 3 और 1 को क्या मिल के बना दिया, 4, मतलब यूनिट डिजिट बना दिया गया है। O का नंबर कितना होता है, 15, तो 5 और 1 को मिला के क्या कर दिया गया है, 6, मतलब यूनिट डिजिट बना दिया गया है। ठीक है, 2 ऐसा कैसे ही, 9 ऐसा कैसे ही। अब देखिए यहाँ पर 1 और 2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, 3। ठीक है, और ये क्या आ गया, 5। मतलब यहाँ पर जो भी कोड दिया है उसको यूनिट डिजिट बना के नंबर को यहाँ पर लिख दिया गया है। अब हमें किसका कोड निकालना है, तो हमें निकालना है रिकॉर्ड का कोड। तो आइए यहाँ पर लिख लेते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, R का नंबर कितना, 18, E का नंबर 5, C का नंबर 3, O का नंबर 15, R का नंबर 18 और D का नंबर कितना होता है दोस्तों, 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 और 1 को जोड़ लीजिए, कितना आ गया, 9।
यहाँ पर 5 ऐसा का ऐसा ही, यहाँ पर 3 वैसा का वैसा ही, यहाँ पर 1 और 5 को जोड़ दीजिए कितना हो गया 6, और यहाँ पर 8 और 1 को जोड़ दीजिए कितना हो गया 9, और यहाँ पर कितना 4। तो देखिए यहाँ पर हमने यूनिट डिजिट में कन्वर्ट कर दिया पूरा सवाल को, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया 953694। मतलब यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 953694। ठीक है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 953654, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है इतना सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमें मिरर इमेज दिया गया है। अब यहाँ पर मिरर के बाद वाली जो है इमेज हमें दी गई है और मिरर के पहले वह इमेज क्या होगी उसको बताना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मिरर इस प्रकार से यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमें क्या पता है, मिरर इमेज में दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता रखा है लेफ्ट और राइट क्या होते हैं आपस में इंटरचेंज, और अप डाउन कैसे होते हैं यहाँ पर सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पर जो देखिए एन उल्टा लिखा गया है वह राइट हैंड साइड में चला जाएगा, मतलब इस तरफ जब आएगा जब। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पर जो बाद वाला एन जो सीधा बना हुआ है वह इसके लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, और किस प्रकार आ जाएगा उल्टा बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, मतलब कुछ इस प्रकार से एन बन जाएगा यहाँ पर, और ये वाला जो है ठीक है ये कैसा आ जाएगा बिल्कुल सीधा आ जाएगा। और इसके बराबर यहाँ पर अब देख लीजिए नीचे, अब यहाँ पर जो एन है इसको यदि हम देखें तो यह एन उस तरफ चला जाएगा मतलब राइट हैंड साइड में, और जेड कहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। परंतु यहाँ पर जेड सीधा है तो यहाँ पर जेड कैसा दिखेगा उल्टा दिखेगा, और यहाँ पर आपका जो एन है वह कैसा हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस प्रकार का जो है ऑप्शन देखना है, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है। तो देखिए ऑप्शन 4 जो है वह इसी प्रकार का दिख रहा है, मतलब मिरर इमेज जो है जो कंटेंट लेफ्ट में है वह राइट में चला जाएगा, जो राइट में है वह लेफ्ट में चला जाएगा, और अप डाउन कैसे रहेंगे सेम रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, जिस प्रकार पक्षी का संबंध पंख से है उसी प्रकार मत्स्य का संबंध होगा। मत्स्य मतलब मछली। ठीक है, मछली मतलब जिस प्रकार से पक्षियों के क्या होते हैं पंख होते हैं, उसी प्रकार से मत्स्य की क्या होती हैं झिल्ली होती हैं, या उसे क्या बोल सकते हैं शल्क बोल सकते हैं। क्लियर है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन मिरर इमेज से लिया गया है। यहाँ पर हमें प्रश्न आकृति दी है, अब यहाँ पर मिरर लगा के दिया गया है, मतलब हमें मिरर इमेज निकालना है, यह वास्तविक इमेज दे रखी है। क्या करना है दोस्तों, सभी को पता है जो चीज़ लेफ्ट में है वह राइट में जाएगी, जो राइट में है वह लेफ्ट में जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो दो बिंदु राइट में है वो लेफ्ट में होंगे, मतलब देखिए ऑप्शन सेकेंड थर्ड और फोर्थ में दिया हुआ है, मतलब सॉरी ऑप्शन सेकेंड और थर्ड में दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन या तो सेकेंड होगा या थर्ड होगा। आइए कैसे पता लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए यह जो एक इमेज बनी गई है इसमें जो यह वाली बात है, यह वाला जो स्क्वायर या बोल सकते हैं रेक्टेंगल बना हुआ है, यह थोड़ा सा बड़ा बना हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड में बना हुआ है। इसी को जब हम मिरर में देखेंगे तो कैसा दिखेगा, बड़ा और राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको यह छोटा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यह आंसर गलत होगा। आंसर सही क्या होगा, ऑप्शन थर्ड। मतलब यदि इस आकृति को मिरर में रखेंगे तो ये थर्ड नंबर की आकृति ऐसा दिखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह आपका क्लासिफिकेशन से लिया गया है। तो देखिए क्या दिया गया है, उपद्वीप, द्वीप, खाड़ी और कैप। तो देखिए फ्रेंड्स उपद्वीप, द्वीप और खाड़ी जो है यहाँ पर नेचुरल चीज़ की बात कर रहे हैं, मतलब प्रकृति की बात चल रही है, और कैप जो है वो मानव द्वारा पहने जाने वाली एक थिंग है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। मतलब यहाँ पर एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पर हमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सी आकृति जो है इस आकृति को पूरा कर देगी। तो देखिए आकृति समझ लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर देखिए ब्लैक वाला हिस्सा है, मतलब एक तरफ भरा हुआ है एक तरफ नहीं भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट में भरा हुआ है राइट में नहीं भरा हुआ है। इसी का अपोजिट यदि हम देखें, मतलब इसी का अपोजिट यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर राइट वाला हिस्सा जो है वो भरा हुआ है, लेफ्ट वाला कैसा है, खाली है। ठीक है, बस इसी लॉजिक को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर लेफ्ट वाला हिस्सा भरा हुआ है, राइट वाला खाली है, तो इसका अपोजिट क्या होगा दोस्तों, इसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर राइट वाला हिस्सा जो है वो भरा होना चाहिए और लेफ्ट वाला हिस्सा कैसा होना चाहिए, खाली। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब आकृति दूसरी ऑप्शन दूसरे को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यह क्लियर हो जाएगा, पूरा वैसे कैसे बन जाएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से आकृति बनी हुई है और यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है यह क्या रहेगा, फिल रहेगा। ठीक है, इसको ब्लैक कलर से फिल कर देते हैं। चलिए तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस प्रकार की आकृति जो है वो पूरा करेगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, जिस प्रकार घोड़े का संबंध बछेड़ा से है उसी प्रकार हंस का संबंध होगा। तो देखिए घोड़े का संबंध बछेड़ा से है तो बछेड़ा क्या होता है, घोड़े का बच्चा। तो यदि यहाँ पर दिया है घोड़ा और यह घोड़े का बच्चा, उसी प्रकार यहाँ पर हंस, तो हंस का बच्चा क्या कहलाएगा, हंस शावक। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स देखिए क्या बोला है, प्रश्न आकृति और यहाँ पर हमें उत्तर आकृति दी गई है 4। इनमें से कौन सी आकृति जो है वो इस डायग्राम को पूरा करेगी। मतलब एम्बेडेड फिगर से क्वेश्चन लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 जो ट्रायंगल है वो रिवर्स है और किसमें है, एक सर्कल में। तो यहाँ पर खाली पार्ट में क्या होगा, तो सीधी सी बात है एक हमारा एक सर्कल तो पूरा होगा ही होगा। ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा, एक ऐसी लाइन आएगी जो कि इस लाइन को टच करेगी और एक इस लाइन को टच करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार का जो भी डायग्राम होगा मतलब क्या होगा, जिसमें एक ऐसा कर्व होगा, एक लाइन ऐसी जाती हुई दिखेगी, एक ऐसा और एक ऐसा, वही होगा हमारा आंसर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड में। एक लाइन कर्व वाली यह रही हमारी, ठीक है, दूसरी लाइन यह रही हमारी और ये एक ट्रायंगल ऐसा बन रहा है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। आपका यहाँ पर दोस्तों इमेजिनेशन पावर थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए और वह आपको ऐसे प्रकार के क्वेश्चनों को देख देख कर या फिर सॉल्व करके आपको इसको पावर को बढ़ाना पड़ेगा या क्वेश्चनों की क्षमता को इनको बढ़ाना पड़ेगा। तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, चलिए तो देखिए JOM जिस प्रकार रिलेट करता है किसे, K, P और N को, उसी प्रकार PET रिलेट करेगा किसे। तो देखिए J से यदि मैं K पर जाता हूं तो क्या हो रहा है +1, O से P पर गया तो भी क्या हुआ +1 और M से N पर गया तो भी क्या हुआ +1। तो यहाँ पर भी तीनों में क्या कर दूंगा +1 +1 +1। तो Q E के बाद क्या जाएगा F और T के बाद क्या जाएगा U। ठीक है, तो QFU यही होगा हमारा आंसर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में लिखा है, ऑप्शन सी में। क्लियर है सभी को इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर कथन निष्कर्ष से लिया गया है। क्या दिया है यहाँ पर, कथन कुछ पेंट रेड है। तो यहाँ पर बना लेते हैं कि कुछ पेंट क्या है, रेड है। अगला क्या दिया है, सभी रेड जो पेंट है वह पीले हैं। मतलब सभी के सभी रेड जो पेंट हैं, मतलब इतने इतने रेड जो पेंट हैं वो क्या है, पीले हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या जाएगा पीले। तो यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है कुछ पेंट पीले हैं। तो देखिए कुछ पेंट पीले हैं, क्या यह कहना सही होगा, तो बिल्कुल सही होगा। कुछ पेंट क्या होंगे, पीले होंगे। और कुछ पीले रेड है, देखिए कुछ पीले क्या है, रेड है, ये भी बिल्कुल क्या होगा सही, क्योंकि पीला जो पार्ट है वह किसका है, मिड का पार्ट है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारे पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष दोनों क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन, यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए हैं तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन ई। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो और क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।